लिए अब दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। 1 दिसंबर 2021 को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 57वां, ठीक है, 57 था, 57। 1 दिसंबर 2021 को सेंड्रा मेसन ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह बारबोडस की बनी है, बारबाडोस की, ठीक है। सेंड्रा मेसन इनका नाम है, पहली महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, संजीव कौशल को किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में किया गया है नियुक्त? तो ये हरियाणा के। 1 दिसंबर 2021 को रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? ये वाराणसी बना है। 1 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं नासिर अल रायसी, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज कुमार माघो को। 2 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया, ठीक है। 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये बी प्रवीण राव ने जीता है, ठीक है। 7वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार ये जीते हैं वी प्रवीण राव। नेक्स्ट है, 2 दिसंबर 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह संबित पात्रा को। लंदन की EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह है तेल अवीव। ये 2 दिसंबर 2021 के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव। नेक्स्ट है, किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता है, अंजू बॉबी जॉर्ज ने। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये नागालैंड ने मनाया है। 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया गया, ठीक है। किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की है? तो ये दक्षिण सूडान ने। 3 दिसंबर 2021 को भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बिहार ने जीता है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। 3 दिसंबर 2021 को हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, IMF ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो ये गीता गोपीनाथ को। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये विक्टर एक्सेलेसन को चुना गया है, ठीक है। विक्टर एक्सेलसन को चुना गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, 4 दिसंबर 2021 को देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया है। तो इसका क्या नाम है? रुद्र नाम है। रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है? तो ये असम का इनको मिला है। नेक्स्ट है, NARCL के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप शाह बने हैं। फॉर्चून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2021 की थी, इसमें कौन शीर्ष पर रहा? तो ये निर्मला सीतारमन जो है शीर्ष पर रही, और दूसरा स्थान इसमें नीता अंबानी का है, ठीक है। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये सुसान अर्नोल्ड बनी है, सुसान अर्नोल्ड, ठीक है। एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये एजाज पटेल है। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है।
5 दिसंबर 2021 को किस देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया में फटा है। ठीक है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दे दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश में दे दिया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है? तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। कौन सी योजना? बैक टू वर्क योजना। IDRCL के नए प्रमुख बने हैं संजय जैन। NHAI की नई अध्यक्ष बनी है अलका उपाध्याय। ठीक है। 5 दिसंबर 2021 को पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बन गया है। कौन? ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है। 5 दिसंबर 2021 को वैक्सीन के बाद जायकोव डी दूसरा स्वदेशी टीका भारत के कितने राज्यों में लॉन्च किया गया है? तो ये 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। टीका क्या है? जायको डी। नेक्स्ट है, एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी और जीता है। तो ये किस देश की हैं? ये स्पेन के हैं। एलेक्सिया पुटेलस कहाँ की हैं? स्पेन की हैं और इसने महिला बैलन डी और जीता है। 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। भारत और किस देश के बीच इक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो ये मालदीव में। 2021 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो ये इसके द्वारा परसिवियरेंस को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। और 2020 का जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो क्वारंटाइन था। नेक्स्ट है, किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? तो ये अर्जेंटीना ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह है झारखंड ने। हमार अपना बजट वेब पोर्टल इसका नाम है। नेक्स्ट है, गोल्डन मैन सैस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह 9.1%। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह श्रुति सितारा बनी है। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है। किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दिया है? तो स्विट्जरलैंड ने दिया है। कहाँ विवेक पॉल को एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है? तो ये दुबई में इनको मिला है। नेक्स्ट है, किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये प्रांजला यादलापल्ली ने जीता है। प्रांजला यादलापल्ली ने। नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो ये अनिल मेनन को चुना गया है। ठीक है। सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये रूस ने जीता है। किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने किया है। बिमस्टेक देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पुणे में आयोजित किया गया। पैनेक्स 21 पुणे में। किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को मिला है। ठीक है। ये असम के कवि हैं नीलमणि फुकन जूनियर। 8 दिसंबर 2021 को किसे वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो ये कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मौजो। ठीक है। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो ये भारत बन गया है। 8 दिसंबर 2021 का है। 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है UAE बना है। किसके द्वारा सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। सी इज
ए चेंज मेकर कार्यक्रम। 9 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है। काजुवेली वेटलैंड्स को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु को किया गया है। किस राज्य का? तमिलनाडु का है ये। कनाडा, यूके और कौन सा देश बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो यह है भाषा संगम। ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये मैकेंजी स्कॉट हैं। 4 भारतीय महिला को शामिल इसमें किया गया है और पहले शीर्ष पे रही जो मैकेंजी स्कॉट हैं। 9 दिसंबर 2021 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये यूएसए है और भारत का इसमें स्थान जो है 4th है। किसने यंग जियो स्पेशलियर साइंटिस्ट पुरस्कार जीता है? तो ये रूपेश गोयल ने जीता है। कौन सा पुरस्कार है? यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार। पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीते हैं। ओलाफ स्कोल्ज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है? तो जर्मनी के। किसने ई सवारी इंडिया ई बस संगठन गठबंधन लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मानवा अधिकार दिवस मनाया गया। किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये असम ने शुरू किया है। 10 दिसंबर 2021 से 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां जो संस्करण है वो गोवा में शुरू किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है? तो ये उड़ीसा ने रखा है। भारतीय क्रिकेट टीम के नए ODI कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? तो ये है मध्य प्रदेश। 10 दिसंबर 2021 को भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो ये 2023 में लॉन्च करेगा। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? मणिपुर ने जीता है। किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये बालकृष्ण दोषी को। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ये नीली बेंदा पुटी बनी है। नीली बेंदा पुडी। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया है? तो ये नीना गुप्ता को मिला है। 2021 को किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें 41 मेडल जीते हैं। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये श्रीनिवास उद्गाता को मिला है। किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये महाराष्ट्र। जेरेमी लालरीनंगुंगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 12 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया 12 दिसंबर 2021 को। किस स्पेस एजेंसी ने केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है। किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा करा है? तो ये न्यूजीलैंड ने किया है। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने किया है। 2021 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा शीर्ष स्थान पे है? तो यह देश है स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? तो ये यूसाकू मेजावा बने। यूसाकू मेजावा।
ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये अमेरिका शीर्ष पर रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये अमित गोयनका को सम्मानित किया गया है। हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, तो महाराष्ट्र है। चंद्रदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये रजत पदक जीता है। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है, तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। ये नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। एडीबी ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है, तो ये 350। 13 दिसंबर 2021 को डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरेसन अवार्ड किसे मिला है, तो अजीम प्रेम जी को मिला है। दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है, राकेश अस्थाना ने लॉन्च किया है। हुनर हाट के 34वें संस्करण का उद्घाटन गुजरात में किया गया। 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता है, तो ये हरनाज संधू ने जीता है, भारत की हैं। 14 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। टाइम पत्रिका 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, तो ये एलोन मस्क को किया गया है। किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के पद में भार ग्रहण किया है, तो ये रविंदर भाकर ने किया है। माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, ये गुजरात में रखी गई है। किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, राजस्थान को मिला है। 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए CGN 605 उपग्रह लॉन्च किया है, तो यह है चीन। ठीक है, किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है, तो बिहार को दिया गया है। नवंबर माह का पुरुष ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, डेविड वार्नर को, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और नवंबर माह का महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, हेले मैथ्यूज को, ये वेस्ट इंडीज के हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके का परीक्षण किया है, तो यह है ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन के। किस राज्य का स्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, तो ये उत्तराखंड का है। स्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, कहाँ का है, उत्तराखंड का। किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, तो यह MM नरवणे ने संभाला है। दिसंबर 2021 को जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये बराक ओबामा शीर्ष पर रहे और नरेंद्र मोदी इसमें 8वें स्थान पे हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य को छुआ है, तो ये नासा का है। ये 16 दिसंबर 2021 को इसने छुआ। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 को जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, तो यह है पश्चिम बंगाल। किस देश ने प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो दिया है, तो ये भूटान का है। ठीक है, नगदग पेलजी खोरलो नरेंद्र मोदी को मिला है और ये भूटान का है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की जो उम्र है 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष का फैसला किया है करने का, 21 वर्ष किया है। किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई हैं, फ्रांस की ये हैं रक्षा मंत्री। किसे ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, तो ये कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करा है, ये लुइस हैमिल्टन ने प्राप्त किया है। किस बैंक की आधार दर में 0.1% की वृद्धि हुई है, तो ये SBI की हुई है। दिसंबर 2021 को व्हाट्सएप ने कितने गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है, 500 गांव के लिए। टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, तो ये सिमोन बिलेस को नामित किया गया है, सिमोन बिलेस को।
18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू किया है? तो ये झारखंड ने शुरू किया है। किसे फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी होनूर सम्मान मिलेगा? तो ये केट ब्लैंचेट को मिलेगा। आरबीआई ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो ये आरबीएल बैंक को। पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब किसने जीता है? तो ये औनी लेखरा ने जीता है। किस राज्य सरकार ने थाई वजदू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो यह तमिलनाडु ने घोषित किया है। किसने 2021 आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? शाहजहांपुर से किया है। ठीक है, शाहजहांपुर से। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का। नेक्स्ट है, शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो ये फिलीपींस को। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्री का परीक्षण कहाँ किया? तो ये उड़ीसा में। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये मोहित जैन नियुक्त हुए हैं। कहाँ की सरकार ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने का फैसला करा है? तो ये जम्मू कश्मीर का। ठीक है, जम्मू कश्मीर। भारत, ईरान और किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो ये उज्बेकिस्तान। ठीक है। 20 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। ठीक है। स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो 52 है ये। ठीक है, 52। 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन रहा? ये है ब्राज़ील। 20 दिसंबर 2021 को 100% टीकाकरण करने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है कौन है? तो यह है अंडमान निकोबार। ठीक है। मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब एंड्री रूबलेव ने जीता है। किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022 से 23 शुरू किया है? तो ये हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू किया है? तो ये राजस्थान ने किया है। ठीक है। एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये विवेक गोगिया को नियुक्त किया गया है। कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ लिया है? तो ये ऑस्ट्रिया के। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में हुआ है। गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो ये चिली के। गेल ने किस राज्य में बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये गुजरात में। किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है, पुरस्कार? ये एमा रादुकानु ने जीता। एमा रादुकानु ने। किस राज्य सरकार ने तेस्मिनु, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा नामक 3 नए जिले बनाए हैं? तो ये नागालैंड के जिले हैं तीनों। दिसंबर 2021 को किसे गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? तो ये सेल को किया गया है। ठीक है। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में शीर्ष स्थान पर कौन है? रूस है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा करी है? तो यह कर्नाटक ने किया है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, प्रलय का। नेक्स्ट देखते हैं, बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? हरजिंदर सिंह को। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते ने कितने करोड़ के आंकड़े को पार किया है? तो ये 44 करोड़। ठीक है। 22 दिसंबर को 2021
को किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? तो ये पंजाब ने दिया है। किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये दिव्या हेगड़े ने जीता है। दिसंबर 2021 के सूचना अनुसार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज करेगा। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये अमेरिका रहा। किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लीचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये कौन है? झारखंड ने किया है। एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो यह पाकिस्तान को। जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। 24 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? अनिल प्रकाश जोशी ने जीता है। किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली ने दिया है। किसने ASIGMA नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये भारतीय सेना के द्वारा में किया गया है। भारतीय वायुसेना ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया है? तो ये पंजाब में किया गया है। किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है? ये पंकज अडवाणी ने जीता है। 25 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये सुशासन दिवस मनाया गया। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हिट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में किया है। किस देश की टीम ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता है? तो ये बांग्लादेश की टीम ने जीता है। किसने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? तो ये NTPC ने किया है। किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो ये दानिश सिद्दीकी को मिला है। किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। 26 दिसंबर 2021 को जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये गुजरात रहा। FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये ऑस्ट्रेलिया रहा। किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार चुना गया है? तो ये डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को दिया गया। ठीक है। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में किसने पहला स्थान? तो ये IIT रुड़की ने प्राप्त किया है। भारतीय नौसेना के जहाज INS खुकरी को कितने साल की सेवा के बाद हटा दिया गया है? तो ये 32 साल की सेवा के बाद। किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है। 27 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फिडे के नए सह अध्यक्ष कौन बने हैं? कमलेश गांधी बने हैं। किस राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है? गुजरात ने किया है। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। राजीव आहूजा को किस बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये RBL बैंक के। किसके उपन्यास कित्सुंगी ने सुशीला देवी पुरस्कार जीता है? तो ये 2021 का है। अनुकृति उपाध्याय। ठीक है। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? अनुकृति उपाध्याय ने जीता है। इनका उपन्यास का नाम है कित्सुंगी। ठीक है। विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये असम में। किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो ये श्रीलंका ने। किस पूर्व राजनयिक को देश का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया? विक्रम मिश्री को। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और उप विजेता कौन रहा? तमिलनाडु।
किस देश ने भारत से पोल्ट्री के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये यूएई ने हटा दिया है। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये बिरल देसाई ने जीता है। किस देश ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जापान ने किया है। पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को चुना गया है। केंद्र सरकार ने किस राज्य से अफस्पा हटाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है? तो ये नागालैंड में अफस्पा हटाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता भारत करेगा। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये IIT मद्रास रहा। वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं? ये CP गोयल बने हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा? तो यह है तेलंगाना। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? तो ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह रूस ने किया है। कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। इस तरह दिसंबर 2021 का करेंट अफेयर आपका कंप्लीट हो गया और साथ ही फरवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक का जो करेंट अफेयर वार्षिकांक है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।